हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज जो हम वीडियो ले रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये दूसरा वीडियो है। प्रकाश का परावर्तन हम पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जिस रास्ते से वो जा रही होती है वो रास्ता बदल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने मूल मार्ग से बदलने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे पानी में तल का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग माध्यम ले रहे हैं। एक माध्यम सघन माध्यम है और नीचे की तरफ हमारे पास विरल माध्यम है। ठीक है। सघन माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाशिक कण पास पास होते हैं, वस्तु के कण पास पास होते हैं, और विरल माध्यम वो होता है जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। तो इधर की साइड हम सघन माध्यम के रूप में देखो जल लिया हुआ है और विरल माध्यम के रूप में वायु ली हुई है। तो पानी एक प्रकार का द्रव है जिसमें कण पास पास रहेंगे, और हवा एक प्रकार की गैस है जिसमें कण दूर दूर रहेंगे। पानी सघन माध्यम हो गया और वायु विरल माध्यम हो गई। अब प्रकाश किरण अगर आती है, अगर प्रकाश किरण आपतित होती है इस पृथककारी सतह के ऊपर, ये जो सतह है जो हवा और पानी को अलग अलग करती है, इसको पृथककारी सतह कहते हैं। पृथककारी सतह कहते हैं। इस सतह के एक और अलग माध्यम और दूसरी ओर अलग माध्यम होता है। इस सतह पर प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश किरण है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण इस बिंदु पर आपतित होती है और यहाँ पर पृथककारी सतह के ऊपर आपतित होती है, और इस सतह पर माध्यम बदल जाता है। माध्यम बदलने के कारण प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से, प्रकाश की चाल बदलने की वजह से ये प्रकाश किरणें मुड़ जाती है। ठीक है। अभिलंब से अभी दूर जा रही है, तो हमें याद रखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं आई की वैल्यू कम है जो इंसिडेंट एंगल है आपतन कोण, और आर की वैल्यू अधिक है जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अपवर्तन कोण है। ठीक है। और जो पृथककारी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तन की घटना के बाद जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और पृथककारी सतह से अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री बनाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये प्रकाश किरणें अगर वायु से जल में प्रवेश कर रही होती तो ये अभिलंब के पास की ओर मुड़ती। ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखते हैं आगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब इन्हें एक ही कागज के तल के ऊपर बनाया जा सकता है और 2D डायग्राम की तरह होते हैं। नियम क्या है? ये हमारे पास आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। ये तीनों ही आपस में एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नियम है हमारे पास, आपतन कोण आई का ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कॉस। आपतन कोण आई का ज्या तथा अपवर्तन कोण आर का ज्या का अनुपात जो रहता है वो नियत रहता है। इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो गणितीय रूप हो गया इसका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं।
स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नियम है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण का ज्या मतलब साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट होता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग हो सकता है। खास पॉइंट हम देखते हैं, जिस सतह पर प्रकाश किरणें का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर अपवर्तन होता है उस सतह को हम क्या कहते हैं? ये सतह है, ये जो सतह दिखाई दे रही है अपने को, जहां पे दोनों माध्यम बदलते हैं, उस सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं या पृथक्कारी सतह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, प्रकाश स्रोत से सतह तक आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली प्रकाश किरणों को, ये हम देख चुके हैं डेफिनेशन। तो क्या देखा हमने कि प्रकाश स्रोत से ये आने वाली प्रकाश किरण है, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। अपवर्तन के बाद वापस लौटती है दूसरे माध्यम में, उसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये जो सतह उसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। नियमों में हमने देखा है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट नियम देखते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभिलंब और दूसरा भी देख लेते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है उसे हम अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तो डायग्राम में देखें कि ये जो कोण है, ये वाला, ये जो कोण है आपतन कोण कहलाएगा। देखते हैं बनता किस किस के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अगर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है ये जो कोण आर है, इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये कुछ मुख्य बिंदु और भी है, जैसे प्रकाश किरणें अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो लिखते हैं, यदि प्रकाश किरण इससे विरल माध्यम, उदाहरण के लिए यहाँ पे हवा ले लेते हैं, से सघन माध्यम, उदाहरण के लिए यहाँ पे पानी ले लेते हैं, में प्रवेश करती है, तो अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के पास आती है। ऐसे समय में इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम इसका उल्टा लिख सकते हैं, यदि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, प्रकाश किरण सघन माध्यम, यहाँ पे जल ले लेते हैं पानी, से विरल माध्यम, यहाँ पे ले लेते हैं हम हवा, हम कांच और हवा का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, यहाँ पे आई लेस देन आर होगा, आर की वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ पे आई ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, अगर अभिलंब के पास आएगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं हम कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और अभिलंब से दूर हटती है तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है इसके उदाहरण। अपवर्तन की घटना के कौन कौन से उदाहरण हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास, जल में रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर हम किसी बीकर में एक सिक्का रखते हैं, अगर हम किसी बीकर में एक सिक्का रखते हैं और ये जो सिक्का है जहां इसकी ओरिजिनल स्थिति है वहां पे हमें दिखाई नहीं देगा। ये जो सिक्का है ये हमें जहां पे है वहां पे दिखाई नहीं देगा, ये इसकी वास्तविक गहराई है। लेकिन जब प्रकाश किरणें यहाँ से ये बाहर निकलेगी तो अपवर्तन की घटना के कारण, ध्यान से देखें, ये है अपने पास अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण हो गया आई, क्योंकि प्रकाश किरण अंदर से निकल के इधर जा रही है बाहर की साइड, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण आर। अभी जस्ट हमने देखा कि प्रकाश किरण अगर पानी से हवा में प्रवेश करती है, पानी से हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अगर अभिलंब से दूर हटेगी तो क्या होगा कि आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस मुड़ी हुई प्रकाश किरण को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये सिक्का जो वास्तविक स्थिति ये है, इसको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। फिर से देखते हैं, ये प्रकाश किरण जो सिक्के से आ रही है पृथकारी सतह पर मिलती है जहाँ हवा पानी अलग अलग होते हैं, और उस सतह पर अपवर्तन की घटना होगी, प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और ये प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी तो इधर की साइड में जाती है। इधर की साइड में गई हुई प्रकाश किरण जो मुड़ी हुई है उसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा, इस जगह पर। तो सिक्का जो वास्तविक यहाँ है हमें आभासी रूप से यहाँ दिखाई देगा। तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया एक तरह से। तो जहाँ पे सिक्का है वहाँ पे नहीं दिखाई देता है, उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और ये एक अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, रात्रि में आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो तारे हैं थोड़े हिलते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपवर्तन है। जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी का वायुमंडल ये है, बहुत सारी परतें हैं इसमें अलग अलग घनत्व की। जब प्रकाश किरणें तारे से, एक पतली सी प्रकाश किरण आती है तो जैसे ही माध्यम में प्रवेश करेगी वो थोड़ा सा मुड़ेगी, फिर अगले माध्यम में थोड़ा और मुड़ेगी, फिर अगले माध्यम में थोड़ा और मुड़ेगी। इस तरह से व्यक्ति की आंखों पर हिलती हुई प्रकाश किरणें आपतित होती है, इसलिए तारे भी हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं इसको कि जब प्रकाश किरण अंतरिक्ष से, तारे से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में, वायुमंडल की अलग अलग घनत्व की कई सारी परतें हैं। इन परतों से प्रकाश किरण जब गुजरती है तो प्रकाश किरणों का बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश किरणें बार बार मुड़ती है। प्रकाश किरणों के बार बार मुड़ने के कारण तारे भी हमें अपने स्थान पर दिखाई नहीं देते, हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और तारे हिलते हुए दिखाई देते हैं, इसको हम तारों का टिमटिमाना हुआ कहते हैं। पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये पेंसिल जो है पानी के अंदर हमें कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पेंसिल जो वास्तविक स्थिति इसकी ये वाली है या ये वाली है। ठीक है, निश्चित रूप से ये बाहर वाली वास्तविक स्थिति है। पानी में पेंसिल को इस जगह पे दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी बैंड होके इधर की साइड दिखाई देती है। इस घटना का कारण भी क्या है, अपवर्तन है। ठीक इसी तरह से जैसे पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, वैसे ही हमें अगर चम्मच पानी के अंदर रखा जाए तो जहाँ पे उसकी वास्तविक स्थिति होती है वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है, जहाँ पे उसकी वास्तविक स्थिति होती है वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चम्मच की वास्तविक स्थिति ये वाली है, चम्मच यहाँ दिखाई देना चाहिए, जबकि ये थोड़ा सा पीछे की ओर दिखाई देता है, अपनी वास्तविक स्थिति से बदला हुआ स्थान पे ये दिखाई देता है। इस घटना का मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है
और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्योदय के समय 2 मिनट और सूर्यास्त के समय 2 मिनट, 4 मिनट दिन की लंबाई में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। समझते हैं इसको। सूर्य की वास्तविक स्थिति ये वाली है, सूर्य की वास्तविक स्थिति ये वाली है। लेकिन जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ तो बाहर तो निर्वात है, लेकिन अंदर क्या है, ये वायुमंडल है पूरा। वायुमंडल है तो यहाँ पे घनत्व इसका ज़्यादा है। घनत्व क्या, यहाँ पे पार्टिकल जो रहते हैं वो पास पास रहते हैं, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा। अगर यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है तो प्रकाश किरणें मुड़ेगी और इन मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये सूर्य की आभासी स्थिति होगी। आभासी सूर्य, सूर्य होता तो क्षैतिज से नीचे की साइड है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज सीधी सरल रेखा, ठीक है। ये जो क्षैतिज है इससे नीचे की ओर होता है, जबकि हमें दिखाई कहाँ देता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ से हम सूर्य को देखेंगे, जबकि सूर्य हमारे क्षैतिज से थोड़ा नीचे की ओर होता है, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण। वापस देखें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो माध्यम परिवर्तित होता है, बाहर निर्वात है पृथ्वी के वायुमंडल में माध्यम में, तो ये प्रकाश किरणें मुड़ जाती है और मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएं तो जो सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है उसका आभासी प्रतिबिंब ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस प्रकार दिन की लंबाई में क्या होता है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण। बिल्कुल ऐसा ही शाम के समय में भी होता है। शाम के समय का मतलब क्या, कि जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्यास्त होता है तो ये है हमारे पास पृथ्वी और ये है पृथ्वी का वायुमंडल, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास क्षैतिज रेखा और इस क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर सूर्य है। मॉर्निंग में सूर्य इधर से निकला और इधर से ऊपर होता हुआ यहाँ पे आ गया। अब सूर्यास्त हो चुका है तो सूर्य क्षैतिज के नीचे जा चुका है। ये वास्तविक स्थिति। जब इसकी प्रकाश किरणें यहाँ से आएगी और पृथ्वी के वायुमंडल में जाके मुड़ेगी तो इसकी आंखों पे गिरेगी, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो सूर्य हमें इस जगह दिखाई देता है। ये इसकी आभासी स्थिति है सूर्य की और ये वास्तविक स्थिति है। मतलब वास्तव में सूरज क्षैतिज से नीचे जा चुका है, मतलब सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन इसका प्रतिबिंब 2 मिनट के लिए ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 4 मिनट की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। ये ग्लास स्लैब है, इसकी कुछ मोटाई होती है। जब प्रकाश किरण इसके ऊपर गिरती है तो माध्यम बदलता है, जिसके कारण ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। फिर यहाँ पे माध्यम बदलता है, जिसके कारण ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अभिलंब है, हम साफ देख पा रहे हैं कि ये आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है। जब प्रकाश किरण, ये माध्यम किधर है, हवा, और ये क्या है, कांच। हवा जो है वो कैसा माध्यम है, विरल। कांच की तुलना में ये कैसा माध्यम है, सघन। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, ये आपतित प्रकाश किरण है। जब पास आ गई, ये अभिलंब है। जब प्रकाश किरणें पास आ गई तो R की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे एक बार अपवर्तन हुआ। इस पॉइंट पे देखते हैं, ये फिर पृथककारी पॉइंट है और यहाँ पे अभिलंब ये वाला है। यहाँ पे ये आपतित किरण है, कौन, आपतन कोण हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला। अब इस बार ये प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और इधर की ओर ये जाती है। ऐसे कंडीशन में ये बन गया R। अभिलंब से ये प्रकाश किरणें दूर हट जाएगी। प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अपवर्तन का उदाहरण के अंदर ग्लास स्लैब आती है, जिसमें 2 बार अपवर्तन होता है, प्रकाश किरणें 2 बार मुड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना होती है। प्रिज्म एक कांच की आकृति है जिसके 3 सतह
आयताकार, और ये वाली दो सतह, एक आगे की और एक पीछे की, दो सतह त्रिभुजाकार होता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड हो जाती है और ये प्रकाश किरणें इधर की ओर मुड़ जाती है। प्रकाशीय घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। फिर ये जो सतह दूसरी वाली आती है, इसके हिसाब से प्रकाश किरणों को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फिर ये प्रकाश किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। प्रिज्म भी एक प्रकार का उदाहरण है जिससे अपवर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तालाब में मछली की वास्तविक गहराई अधिक होती है और आभासी गहराई कम होती है। जिस प्रकार हमने सिक्के का उदाहरण देखा है, उसी तरह से मछली वास्तव में तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। चलो देखते हैं कैसे। जब प्रकाश किरणें मछली से इधर की ओर जाएगी तो यहाँ पे ये अपवर्तन की घटना होगी और ये प्रकाश किरणें हैं। ये प्रकाश किरणें क्या होगा कि जब पानी से हवा में यानी कि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से, ये अभिलंब है, से दूर हट जाती है। तो ये वाला कोण आर हो गया, ये वाला कोण आई हो गया। दूर हटेगी तो इधर की साइड ये मुड़ जाएगी। इन मुड़ी हुई किरणों को पीछे की साइड बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे मिलती है और ये जो मछली की स्थिति है हमें इस जगह दिखाई देती है। तो मछली वास्तव में थोड़ी गहराई पर होती है, जबकि थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। ठीक सिक्के का उदाहरण लिया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल एक ऐसा का ऐसा उदाहरण और भी है। स्विमिंग पूल में तल थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गहराई वास्तव में अलग होती है और बाहर खड़े होकर देखें तो तल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए गहराई थोड़ी सी कम हमें दिखाई देती है, वो आभासी गहराई होती है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और